Hello all my dear students, a wonderful good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am present here with a new topic, that is what sexually transmitted diseases. Up till now we have discussed about medical termination of pregnancy, and in the previous video we have also discussed the introductory part of sexually transmitted diseases. So today we will discuss at least 3 diseases in this video. So let's quickly start with STDs. So as it suggested by the name that sexually transmitted diseases just spread from one person to another through sexual contact. नाम से ही बेटा क्लियर है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाएंगी, वो सेक्सुअल कांटेक्ट से ही जाएंगे। तो नाम से ही क्लियर है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। हियर वी विल डिस्कसिंग विद द डिजीज नंबर 1, दैट इज गोनोरिया। पहली डिजीज बेटा जो हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं दैट इज गोनोरिया। एंड गोनोरिया इज कॉज्ड, यानी हम देखेंगे यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ गोनोरिया। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ गोनोरिया इज, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, निसेरिया गोनोरिया। यानी जो कॉजेटिव एजेंट है किसका, गोनोरिया डिजीज़ का। गोनोरिया डिजीज़ जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये किससे होता है, कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है, निसेरिया गोनोरिया। सो निसेरिया गोनोरिया से क्या होती है, गोनोरिया होती है। नेक्स्ट, दिस इज मोस्ट कॉमन डिजीज, दिस इज मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल डिजीज, मोस्ट कॉमन bacterial disease caused by gram negative डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। यानी ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो डिजीज़ है कौन सी, गोनोरिया, ये किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा। कौन कराता है, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है जिसका नाम है या जिसकी श्रेणी है डिप्लोकोकस, तो वो कराता है और उसका नाम क्या है, निसेरिया गोनोरिया। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बेटा, और इसकी वजह से क्या होता है, गोनोरिया होता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस डिजीज कैन बी transmitted into newborns during delivery, or we can write here parturition, that will be more better, parturition। यानी एक ऐसी डिजीज है जो डिलीवरी के समय किसको, न्यूबॉर्न्स को हो सकती है या बेबीज को हो सकती है। कब, जब पार्चुरेशन हो रहा होगा। सो दिस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड इनटू न्यूबॉर्न्स ड्यूरिंग द पार्चुरेशन प्रोसेस। एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया सर्वाइव इन द moist region of the body, in the moist region of the body। यानी ये बैक्टीरिया कहाँ सर्वाइव करेगा, जहाँ पे मॉइस्ट रीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल वजाइना, सर्विक्स, एज वेल एज वी कैन राइट यूरेथ्रा। तो ये कहाँ सर्वाइव कर सकता है, यूरेथ्रा में। इट कैन सर्वाइव इन वेजाइना एज वेल एज cervix. So it is most important that this bacteria will survive only in the case of moist region of the body. That is very important. It may also survive in mouth, throat, eyes and anus.
तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये माउथ, थ्रोट, आइज एंड एनस, यहाँ पे भी ये बैक्टीरिया रहता है और इसका सर्वाइवल हो सकता है, तो हमको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। नाउ वी विल डिस्कस सिम्टम्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे सिम्टम्स कौन से हैं। सिम्टम्स, सो सिम्टम्स आर मोर कॉमन, सिम्टम्स आर मोर कॉमन इन मेल्स, यानी इसका जो बेटा गोनोरिया का जो मेन सिम्टम है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ है? मेल्स में। तो मेन में कौन कौन से सिम्टम आते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले कि जो मेन है, आदमी है, उसमें कौन कौन का सा सिम्टम आता है गोनोरिया डिजीज़ की वजह से। तो बात करते हैं सिम्टम नंबर 1 की। डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, जो कि कैसा होगा? दैट में बी वाइट और येलो। इट मीन्स दैट वी कैन राइट येलो और वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस। सेकेंड, बर्निंग sensation, burning sensation in or during, we can write in or during urination, burning sensation during urination also a symptom of this. So burning sensation ये और भी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बट ये गोनोरिया में भी बर्निंग सेंसेशन होता है और इसके साथ साथ वाइट या येलो कलर का डिस्चार्ज होता है पेनिस से। नेक्स्ट, एनल डिस्चार्ज, एनल डिस्चार्ज एंड इरिटेशन, यानी एनल रीजन से भी क्या हो सकता है? वाइट या येलो डिस्चार्ज हो सकता है, इसके साथ साथ वहाँ पे इरिटेशन भी हो सकता है। एंड इन द सीवियर केसेस डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम पेनिस, यानी पेनिस से ब्लड आ जाना, ये सीवियर केसेस में होता है। कहाँ? मेन में। अब हम देख लेते हैं कि ओमेन्स में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स देखिए बेटा, ओमेन्स में कौन कौन से हैं? हियर ऑल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, दैट में बी वाइट, येलो और ग्रीन कलर। इट मीन्स दैट वाइट, येलो, ग्रीन कलर डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना। नेक्स्ट, पेन और बर्निंग सेंसेशन, यहाँ पे भी यूरिनेशन में क्या होगा? पेन या बर्निंग सेंसेशन। नेक्स्ट, पेन ड्यूरिंग क्वाइटस, यानी क्वाइटस के समय पेन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर है कहाँ? फीमेल्स में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट गोनोरिया एज वेल एज सिम्टम्स इन द केस ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल। यहाँ पे बेटा इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या लेते हैं? जितने भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, एंटीबायोटिक लिया जाता है, जिसमें आप ले सकते हैं पेनिसिलिन और मोस्ट कॉमन पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन भी है। तो ये कुछ ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो ली जा सकते हैं। ध्यान रखिए, जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं उनको ट्रीट करने के लिए क्या लिया जाता है? एंटीबायोटिक ही लिया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट गोनोरिया। ध्यान रखने वाली बात क्या है? इन गोनोरिया द मोर कॉमन सिम्टम्स आर इन द केस ऑफ मेल्स में ज़्यादा सिम्टम अपीयर होते हैं। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। काजल ऑर्गेनिज्म क्या होती है? निशेरिया गोनोरी, और ये डिप्लोकोकस भी या डिप्लोकोकाई या कोकस बैक्टीरिया भी है, कोकस फॉर्म है बैक्टीरिया का। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गोनोरिया। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, गोनोरिया कैन बी transmitted from one person to another through kisses also. Okay then students, now we will discuss about next sexually transmitted disease, that is syphilis. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं syphilis. This is also a bacterial disease caused by Treponema pallidum,
ध्यान देने वाली बात क्या है, दिस इज ए ट्रांसप्लासेंटल बैक्टीरिया. इट मीन्स दैट इट कैन क्रॉस द प्लासेंटा. ये क्वेश्चन यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट कैन क्रॉस द प्लासेंटा. सो सिफिलिस दैट इज कॉज्ड बाय, यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रिपोनिमा पैलिडम. इट कैन कॉज द placenta and can infect the developing baby in the womb or uterus. So you have to remember this point. This is very important for a competitive and board examination. इससे infection होता है infect by burrowing mucous membrane. Infect by burrowing mucous membrane और माउथ. यानी ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनका इन्फेक्शन क्या होता है, बरोइंग में से होता है. किसमें, म्यूकस मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं माउथ, या जिस भी पार्ट में इन्फेक्शन करते हैं वहाँ की मेम्ब्रेन में पहले ये इंटर करते हैं. तो हम बात कर रहे थे बेटा, इन्फेक्ट बाय बरोइंग द म्यूकस मेम्ब्रेन और माउथ एंड कैन कॉज painless अल्सर. ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो बैक्टीरियम होता है म्यूकस मेम्ब्रेन या माउथ में क्या करता है, बरोइंग करता है, उसके बाद इंटर कर जाता है. इंटर करने के बाद अल्सर प्रोड्यूस करता है जो कि क्या होता है, पेनलेस. इसमें पेन आपको फील नहीं होता है. उस पेनलेस अल्सर को क्या कहते हैं, कॉज पेनलेस अल्सर कॉल्ड कैंकर. उसको हम पेनलेस अल्सर को क्या कहते हैं, कैंकर कहते हैं. या कुछ जगह पे ये भी लिखा है चैंटर या चैंट्री पढ़ सकते हैं. सो प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे आप सी या चैंटर भी लिख सकते हैं, कैंकर भी लिख सकते हैं, जो भी कन्वीनियंट लगे. तो ये पेनलेस अल्सर होते हैं जिनका काम क्या होता है, कैंकर हम कहते हैं. इसको आप कैंसर नहीं पढ़ेंगे, दिस इज कैंसर और कैंकर. जैसा हमने आपको बताया कि ये क्रॉस कर सकते हैं प्लासेंटा को. सो इफ bacterium cross the placenta, then disease is known as congenital syphilis. अगर ये प्लासेंटा को पार करके डेवलपिंग बेबी में ये बीमारी हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कंजेनाइटल सिफिलिस होती है. यहाँ से हम देखेंगे सिम्टम्स. तो बेटा इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 3 स्टेजेस में आते हैं. फर्स्ट, इन प्राइमरी स्टेज सिम्टम, जो कि प्राइमरी स्टेज का सिम्टम होता है, बहुत ही माइल्ड या बहुत ही कॉमन होता है, उससे आसानी से पता नहीं चल पाता. तो वो होता क्या है, स्मॉल पेनलेस फर्म सोर अराउंड जेनिटेलिया. यानी जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, चाहे वो वजाइना हो या पेनिस हो, उसके आसपास क्या होंगे, पेनलेस फर्म सोर्स, छोटे छोटे उभार डेवलप हो जाते हैं. बैक्टीरियल फील्ड, या हम कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं बैक्टीरियल फील्ड ड्राई पैचेस. यानी कुछ ड्राई पैचेस बनते हैं, छोटे छोटे ड्राई पैचेस जिसमें बैक्टीरिया भरा रहता है, जो भी जेनेटेलिया है उसके अराउंड ये डेवलप हो जाते हैं अर्ली स्टेज में. इन माउथ, एनस एज वेल एज हैंड्स. आपके हाथों पे, एनल रीजन के आसपास, माउथ में, आपके वजाइना या पेनिस के आसपास क्या होंगे, स्मॉल पेनलेस सोर्स डेवलप हो जाएंगे.
या ड्राई पैचेस डेवलप हो जाएंगे जिसमें क्या भरा होगा, बैक्टीरिया भरा होगा। अब हम देखेंगे फिर आगे सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज और इसके सिम्टम की बात करते हैं हम। तो सेकेंडरी स्टेज में बेटा कुछ सिम्टम्स और अपीयर होते हैं जो कि कॉमन नहीं होते, थोड़ा सा सीवियर सिम्टम्स होते हैं। वो कौन कौन से क्या डेवलप होते हैं बेटा? लीशन अपीयर्स ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी ऊपर जो बेटा डेवलप हुए थे कौन, सोर्स डेवलप हुए थे, धीरे धीरे वहाँ पे स्वेलिंग बढ़ती जाती है। स्वेलिंग बढ़ने के बाद इन्फ्लामेशन होता है, या हम कह सकते हैं लीशन अपीयर हो जाते हैं, रेड हो जाती है उतने एरिया की जो स्किन है या जहाँ पे इन्फेक्शन है, और वो सोर जो है और बढ़ता हुआ चला जाता है और बड़ा हो जाता है, चकत्ते के रूप में हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं लीशन अपीयर। इसके अलावा क्या हो सकता है, माइल्ड फीवर, बुखार रहेगा तो भूख नहीं लगेगी, तो हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। तो लीशन अपेयर हुआ, लीशन अपेयर होने के बाद फीवर हुआ, फीवर के बाद क्या हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। और जब भूख लगेगी बेटा तो और क्या हो सकता है, भूख नहीं लगेगी तो और क्या हो सकता है, वेट लॉस। तो यहाँ पे सिम्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? बुखार आएगा किसी को तो वो खाना नहीं खाएगा तो उसको हम कहेंगे भूख की कमी हो गई, और जब वो खाना नहीं खाएगा तो उसका वेट लॉस हो जाएगा। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स आते हैं कहाँ, सेकेंड स्टेज में। अब हम देखेंगे बेटा थर्ड स्टेज में क्या प्रॉब्लम आती है। थर्ड स्टेज ये क्या होता है, स्प्रेड इन होल बॉडी, पूरी बॉडी में फैल जाता है। और क्या होता है, हेडेक हो जाता है। इसके अलावा हेडेक एंड मेंटल रिटार्डनेस और हेडेक। अब यहाँ से क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेज में बैक्टीरिया प्लासेंटा को क्रॉस करती है। सो हमको यहाँ से मेंशन करना है व्हाट, एट दिस स्टेज बैक्टीरिया क्रॉस द placenta and infect fetus। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे बैक्टीरिया प्लासेंटा को क्रॉस करता हुआ फीटस को इन्फेक्ट कर देता है। तो ये था बेटा ऑल अबाउट सिफिलिस, जहाँ पे आपको बताया गया इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। अब देख लेंगे ट्रीटमेंट। मोर इम्पोर्टेंट थिंग एट दिस स्टेज, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में बेटा क्या थे, ड्राई सोर्स थे। स्टार्टिंग में क्या थे, ड्राई सोर्स थे। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है बेटा, सोर्स बिकेम फ्लूइड फिल्ड, यानी जो सोर्स पहले क्या थे, ड्राई थे, उसमें फ्लूइड भर जाता है, कॉल्ड ग्यूमॉस। उसको क्या कहते हैं, ग्यूमॉस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पहले सोर्स ड्राई थे, बाद में जब वो थर्ड स्टेज में पहुंचे तो उसमें पस या कुछ और सब्सटेंसेस भर गए और उनको हम क्या कहते हैं, गुमाज। तो गुमाज है, किसको क्या है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है थर्ड स्टेज में। किसकी वजह से, सिफिलिस की वजह से। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं सबके लिए एंटीबायोटिक कौन से ज़्यादा इफेक्टिव है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर 14 डेज इन अर्ली स्टेज। अगर सिम्टम्स या इन्फेक्शन अर्ली स्टेज में है तो 14 दिन हम पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक लेंगे, या हम लेंगे वीकली इंजेक्शन। अगर सिम्टम्स ज़्यादा है तो एंटीबायोटिक्स के साथ साथ आपको वीकली इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर सिम्टम्स कम है तो पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक है उसको अगर लगातार 14 दिन खाया जाएगा तो ये दिक्कत यहाँ से दूर हो सकती है। एक डिजीज़ हम आज और डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 2 बैक्टीरियल डिजीज़ देखा, तो आज एक वायरल डिजीज़ का भी खाता खोल देते हैं।
बात कर लेते हैं जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज डिजीज़ के बारे में देखेंगे। नाम से ही क्लियर है, कॉज्ड बाय वायरस, यानी जेनाइटल हर्पीज बीमारी किससे होती है? वायरस से। तो 2 बैक्टीरियल डिस्कस किया, तो एक आज वायरल भी कर लेते हैं। तो जेनाइटल हर्पीज डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, और उस वायरस का नाम क्या होता है? टाइप 2 हर्पीज सिंपल वायरस, टाइप 2 हर्पीज सिंपल वायरस। तो जो वायरस होता है वो बहुत ही सिंपल है, टाइप 2 हर्पीज सिंपल वायरस। इससे कौन सी डिजीज होती है? हम कह सकते हैं जेनाइटल हर्पीज डिजीज होती है। क्या है? सोर्स इन वजाइनल एरिया, सोर्स इन वजाइनल एरिया, और वाटरी ब्लिस्टर्स। इस बीमारी में बेटा जो कह सकते हैं वेजाइनल एरिया है उसके आसपास सोर्स डेवलप हो जाते हैं, घाव धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं, या छाले पड़ जाते हैं जिसमें क्या भरा होता है? पानी भरा होता है, वो वाटरी होता है। तो वाटरी ब्लिस्टर्स इफ रप्चर ड्यूरिंग parturition can infect the baby and may cause death of the baby, यानी ध्यान देने वाली बात क्या है? हमने बताया वाटरी ब्लिस्टर्स डेवलप होते हैं। वो जो वाटरी ब्लिस्टर्स हैं, अगर पार्चुरेशन हो रहा था, डिलीवरी हो रही थी, और वो जो ब्लिस्टर्स थे वो फट गए, ठीक है, तो जो वहाँ से जो वाटरी रिलीज होगा उसमें चूंकि वायरस भरे हुए हैं, वो इन्फेक्ट करेगा बेबी को, और इन्फेक्शन सीवियर हो सकता है। उस कंडीशन में जो इन्फेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। इट कैन डैमेज द ब्रेन, इसके पास ब्रेन को डैमेज करने की भी कैपेसिटी है। तो हम इसके कुछ सिम्टम्स और देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो कुछ और सिम्टम्स देखते हैं फटाफट। मोस्ट ऑफ द टाइम नो सिम्टम्स अपीयर, एंड इफ साइंस आर देयर, साइंस का मतलब बेटा साइन वहां पे है, सिम्टम है, साइंस आर देयर, देन सोर और वाटरी ब्लिस्टर्स अराउंड जेनिटेलिया में अपीयर, यानी ये डिजीज़ ज़्यादातर कहाँ होती है? फीमेल्स के केस में होती है, और सिम्टम्स में क्या होते हैं? वही सोर और वाटरी ब्लिस्टर्स। अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट क्या है। तो यहाँ से देखिए अब ट्रीटमेंट, बेटा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है, बट एंटी वायरल medication can be given, but antiviral medication can be given orally और by इंजेक्शन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जेनाइटल हर्पीज़ का कोई भी इलाज नहीं है, बट अगर सीवियर केसेस में हम एंटीवायरल ड्रग्स को दे सकते हैं या इंजेक्शन फॉर्म में उसको दिया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर sexually transmitted diseases. Up till now in today's video we have discussed about gonorrhea, syphilis, two bacterial disease, and genital herpes, a particular word viral disease.
अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और बैक्टीरियल डिजीज जिसमें PID, ठीक है, और इसके अलावा फिर हम क्लेमाइडियासिस। सो क्लेमाइडियासिस मैं आपको बैक्टीरियल डिजीज़ में, ट्राइकोमोनियासिस हम आपको प्रोटोजोवन डिजीज़ में, उसके बाद में फिर PID जो कि एक और बैक्टीरियल डिजीज़ है उसको डिस्कस करेंगे, फिर HIV एड्स और हेपेटाइटिस। इतने बचे हुए हैं, नियरली दे विल टेक 2 more videos, then all these topics will be completed. So thank for watching the video. Just like the video, subscribe the channel and share with your friends. So have a nice day, keep smiling. Jai Hind.